मेरे साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जुड़ गए। अब मैं हर बार कहती हूं कि जितनी बार हमने ये कार्यक्रम किया है उसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भी हमने अपने साथ जोड़ा है, सिर्फ इसलिए कि उनका पक्ष भी सामने आना चाहिए। मैं आज आपसे पूछ रही हूं स्वामी जी, दोनों बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट में उनके साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? तो जो की हो उससे हमारा क्या लिंक हो, ये जब तक सिद्ध नहीं होता है ठीक कि वो बच्चे हमारे पास सब पहुंचे, हाँ, तब तक उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे आपको कैसे जोड़ा जाए? तो स्वामी जी, आशुतोष ब्रह्मचारी तो कह रहे हैं कि आपके आश्रम में गलत काम होते थे, उन्होंने इसको लेकर सबूत भी दिए हैं, बयान भी दर्ज करवाए। बात यह है कि हमारे आश्रम में योग हो रहा है, हजारों लोग उसके साक्षी हैं जो नियमित रूप से यहाँ पर आकर के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं और यहाँ पर कल्याणकारी त्रुटियों का लाभ करते हैं। इसलिए उन हजारों लोगों के जो ओपिनियन है वो कहाँ चलेगा? हाँ। जो व्यक्ति खुद कह रहा है कि मैं कभी गया, एक फोटो दिखा रहा है कि किसी समय वो भी कुंभ में आया, हाँ। यहाँ तो आया, तो वो ये सब के बाद सब कुछ कह देगा और आप लोग इसको प्रमाणित मान ले। और यहाँ पर जो हजार लोग हो जाते हैं और वो लंबे समय से आते रहे। नहीं स्वामी जी, मैं ये बता दूं कि इसे कोई प्रमाणित नहीं मान रहा। हाँ, इसे कोई प्रमाणित नहीं मान रहा है, ये सिर्फ आरोप है और उन आरोपों पर आप जवाब दे रहे हैं और वो जवाब हम चला रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है कि आपके आश्रम में बहुत सारी लग्जरी सुविधाएं थी। भूमिका द्विवेदी जी भी यही बात कह रही हैं, लिफ्ट थी, स्विमिंग पूल था, एक गुप्त कमरा है, ये सही है? हमारे गुरु जी महाराज के समय में हाँ। उनकी सुविधा के लिए बनाया गया। ठीक है। आज न लिफ्ट चालू है और न पूल चालू है और न का कोई लग्जरी यहाँ पर है, और जिसको लग्जरी दिख रही है वो आए। पूर्णिमा, अरविंद मिश्रा, प्रकाश उपाध्याय, ये तीन नाम ले रहे हैं आशुतोष ब्रह्मचारी। वो कह रहे हैं ये लोग आपके सारे गलत कामों में, कुकर्मों में आपके साथ थे। उन्होंने कहा है ऐसा है कि हमारे साथ हमारे अच्छे काम के लिए, हमारा सहयोग करने के लिए बहुत से लोग हैं। ठीक, जो नाम आप ले रहे हैं वो भी है और बाकी भी दूसरे लोग हैं, वो सब अच्छे काम के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जो है कोई कातिल नहीं बनाए हुए हैं, कोई हम यहाँ पर अपराध कार्यालय जी बनाए हुए हैं कि यहाँ से सुनिएरी का अपराध चलाए, जो माफिया जगत का कोई कार्यालय नहीं, ये धर्म स्थान है। यहाँ पर अच्छा काम करने के लिए बहुत से लोग हमसे जुड़ते हैं और जुड़ करके हम लोग मिलकर के काम करते हैं। क्या स्वामी जी, आशुतोष ब्रह्मचारी ने यह भी आरोप लगाया कि आपके साथ कुछ सपा और कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं, जिस पर मैं बार बार सवाल पूछ रही हूं उनसे भी कि उन्हें कैसे पता है? सवाल हमारा ये है कि क्यों भाजपा के लोग हमारे अच्छे काम में सहयोगी नहीं बनते? सपा वाले अगर अच्छा काम कर रहे हैं, कांग्रेस वाले अगर बाबू साहब के साथ मिल करके अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको क्या पीड़ा है? भाजपा वाले क्यों आप करके नहीं हमारे काम में? क्या जो काम कांग्रेस वाला कही आओ, भाजपा वाला भी नहीं कर। अगर वो यहाँ पे बताता खा रहे हैं जाके पालो, अगर वो यहाँ पे कोई सोना चाहती तब वो दोना पर के प्रसाद पा रहे हैं तो आप भी दे दो। अगर यहाँ से कोई लाभ आप क्यों नहीं लेते? आप उनसे जल रहे हैं, लेकिन आप स्वयं वो नहीं करो। ठीक है। आपने जब संतों पे लाठी चलाई, हाँ। जब आपने शंकराचार्य जी के संगम स्नान पर रोक लगाई, जब आपने शंकराचार्य जी ऊपर हिस्ट्री सीटर के माध्यम से आक्षेप लगवाए, तब ना कांग्रेस और समाजवादी आज खड़े होकर के बोल रहे हैं। मौका उनको किसने दिया? हमने दिया है, हमारे ऊपर नहीं है आरोप। अगर कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियां आज खड़ी हैं सनातनियों के साथ, तो उसका मौका तो इन लोगों ने दिया है जो अपने आप को स्वयं को समाकनी कर आते। क्या कहाँ पे लिए हाथ हमारा? ये भाजपा वालों, कहीं तो फिर ये क्या सनातनियों के साथ सपा और कांग्रेस खड़े हैं, तुम दिखाई नहीं दे रहे, और सनातनी भी उन्हीं को पसंद करना शुरू कर चुके हैं। आगे कहाँ देवियर हुआ तुम्हारा इस पर विचार? चलिए स्वामी जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जब भी मैंने पूछा कि आश्रम में कोई गलत काम था, तो आप यही कह रहे हैं कि आश्रम में अच्छे काम हो रहे हैं, और अगर कोई सहयोग कर रहा है, अगर राजनीतिक दल हमारा सहयोग कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? वो कह रहे हैं कि भाई अगर कोई अच्छा राजनीतिक दल मेरे अच्छे काम में सहयोग कर रहा है तो इनको पीड़ा हो रही है, चाहे तो भाजपा ही साथ आ जाए।
जी बिल्कुल, जैसे योगी आदित्यनाथ जी गोरखपीठ जाते हैं, अब ये भी जाते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी, तो दोनों एक साथ कहीं पे मिलते हैं, बात करते हैं। ठीक है। और अगर भाजपा या सपा के नेता उनको सपोर्ट कर रहे हैं या उनको मैसेज कर रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं, वो उनके पास जा रहे हैं ना, वो तो नहीं जा रहे कि आप मेरी मदद करो, मैं फंस चुका हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा। ठीक है। नेता जा रहे हैं उनके पास, और नेता तो जाएंगे, वो पब्लिक को अपनी तरफ करने के लिए जाएंगे, उनका काम है ये, इसमें बुराई कहाँ है? अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो खड़े, इसमें बुराई क्या है? ठीक है। एक बात कही है कि हरि विमोचन जो है उनका त्याग देना चाहिए, वो कहीं ना कहीं खुद तो गड्ढे में गिरते हैं, दूसरे भी गिरते हैं। तो सपाई जो राम मंदिर के विरोध में रहे, सपाई जिन्होंने कहा कि राम भक्तों पे गोली चलाएंगे, मुझे बताइए ना क्या उनके साथ में जाके बैठेंगे, उनके साथ में जाके बैठेंगे? कपड़े उतार कर जिन कांग्रेसियों ने पार्लियामेंट के सामने संतों पर गोली चलवाई, कांग्रेसियों ने गौ हत्या करवाई, जिन कांग्रेस के सरकारों में केरल के अंदर गाय काट दी गई, हिंदू नहीं थे। अरे योगी भक्ति में, उनके साथ योगी आदित्यनाथ की भक्ति में सनातन का अपमान मत करिए, योगी आदित्यनाथ की भक्ति करिए। मुलायम सिंह कहते थे कि जो भी आए हैं उनके ज्यादा भी आएंगे, दोबारा गोली मारूंगा। यहाँ तो लोग बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मिलने जुलने आ रहा है, तो इसमें बुराई कहाँ है? दूसरी चीज, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट में, एक बात क्लियर नहीं, सुनिए मैं एक बात बैठी हुई जनता बताएगी। सवाल ये नहीं है, सवाल जनमत मत इकट्ठा करो, एक सेकंड आप इकट्ठा मत करो, सुनिए पहले एक राम होना चाहिए, जनता बताए मुझे। ऐसे नहीं, अच्छा ठीक है, एक मिनट, अच्छा ठीक है, मैं आचार्य शैलेश तिवारी के पास जाऊंगी। नहीं, ऐसे नहीं आचार्य जी, एक मिनट, मैं आचार्य शैलेश तिवारी के पास जाऊंगी, वो नहीं बोले, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ, मुझे पता है आप लोग बोलना चाह रहे हैं और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं आचार्य जी आपके साथ आ रही हूँ, जरा एक बार मैं एक रिएक्शन ही ले लेती हूँ, आप बोलना चाह रही, जल्दी से बोलिए। आज से पहले बहुत से धर्म के मार्गदर्शक हुए, जैसे ये स्वामी जी हैं, पहले श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन करते थे, अब जेल में मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हमारे योगी जी जो हैं, वे राष्ट्र हित करने वाले ऐसे धर्म के साथ में कर्म योगी हैं, जो कि समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, जड़ से समाधान। तो जो भी समाधान होगा आपके सामने आएगा, कोर्ट निर्णय करेगा, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, हम काहे को शोर मचाएं, हम धर्म की रक्षा के लिए। ठीक है, आपने ऐसा लग रहा है साइड, आपने साइड चुनी है। हाँ देखिए, इस पे हमारे ये जो जितने भी संत महात्मा हैं, हम लोग इनके पद चिन्हों पे चलते हैं। ठीक है, ये हमारे आदर्श हैं। ठीक है। अगर महाराज जी पे, मैं उनकी बुराई नहीं कर सकता हूँ, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है, अगर महाराज जी पे कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, तो उनको अपने पद से हट जाना चाहिए। हमारा जो एक मत है, अच्छा ये कह रहे हैं, अच्छा एक माइक छोड़ दीजिए, हट जाना चाहिए, और फिर उसकी जांच सही तरीके से। ठीक है, तो और मैं समाजवादी से एक बात पूछना चाहता हूँ, आज उन्होंने बहुत बड़े सनातन की रक्षक बनते हैं। जिस समय राम भक्तों पे गोली चली थी और इनके माननीय मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह यादव जी, जो स्वर्गवास हो गया इनका, और इन्होंने कहे थे, मैं गर्व से कहता हूं मैंने हिंदुओं पे गोलियां चलाई। ठीक है, और मैंने तो आज ये सनातन के साथ खड़े हैं। मैं सरयुग को खून की नदियों से लाल कर दिया था। इस पे आज इन्होंने, भाई धर्मेंद्र जी, आज आप सनातन के साथी बन गए। सर बहुत सारे लोग बोलना चाह रहे हैं, धर्मेंद्र जी बोले, वो कह रहे हैं आप आज सनातन के साथ खड़े हो गए, आपने गोलियां चलवाई, जल्दी जवाब दे। माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था, माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था कि जो विवादित ढांचा है एज इट इज रहेगा। दूसरी बात, उस समय के जब प्रमुख सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं, और जो गोली चलाने का आदेश दिए थे, वो इस समय राम मंदिर बनवा रहे हैं। सच्चाई भाजपा की ये है, भाजपा असली सनातन विरोधी है और भाजपा असली हिंदू विरोधी है। देखना पड़ेगा, राम का विरोध था भाई, आचार्य एक सेकंड, सनातन प्रेम नहीं है।